नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। संगीत के रसिक श्रोताओं को हमेशा इंतज़ार रहता था कि इंदौर में हर महीने कहीं न कहीं कोई अच्छी महफ़िल जमेगी, अच्छे कार्यक्रम होंगे। लेकिन अब यह कार्यक्रम आने वाले कुछ समय तक नहीं होंगे तो उन कलाकारों का क्या होगा? वे जो कलाकार जिनकी आजीविका का साधन ये संगीत के कार्यक्रम थे, उनके लिए इस समय बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और जब संकट बड़ा खड़ा हुआ है तो उसको लेकर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। तमाम सारे प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक अच्छा प्रयास फॉर्म फीटर आईसेट कॉलेज की तरफ से उसके चेयरमैन अवधेश दवे जी ने किया है। स्वागत है अवधेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अवधेश सुनील दवे भैया, जी नमस्कार। आईसेट कॉलेज के साथ मधुबन कॉलेज में पढ़ाते हैं और संगीत के का इनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है। कई सारे संगीत के जो शहर में कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक महती भूमिका अदा करते हैं, लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में जो तकलीफ़ें होती है, वित्तीय तकलीफ़ या दूसरी तकलीफ़ होती है, उसमें भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो रसिक श्रोता जिसके मन में इस तरह की भावना हो कि संगीत के आयोजन अच्छे हों, उसके मन में भावना आना भी स्वाभाविक है कि कलाकारों के उन्नयन के लिए कलाकारों को मुसीबत के समय में कुछ किया जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में, उसी सोच के तहत जियो संगीत कार्यक्रम अवधेश दवे जी और उनकी टीम करने जा रही है। अवधेश जी, इस जियो संगीत के पीछे आपकी सोच क्या और इसका प्रारूप क्या है? बिल्कुल सुनील भैया, ये चूँकि मैं खंडवा का पैदाइश मेरी खंडवा की है और ब्रॉन एंड बॉटम एट खंडवा, बट कर्मभूमि मेरी इंदौर रही है। तो संगीत का जो खंडवा से हमें वो मिला है एक रुझान, तो वो अब इंदौर तक मेरी दोस्ती संगीत साथियों से इंदौर आते से हुई। तो मैं जुड़ता गया और बलजिंदर सिंह बल्लू हैं, सुनील शर्मा जी हैं, हितेन दीक्षित जी हैं, अभिषेक गावड़े जी हैं, ये सब हमारे मित्र लोग हैं। तो इसके कार्यक्रम के लिए हम लोग एक दिन बैठे थे और एक ज़ूम पे हम लोग किसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो संगीत के लिए भी मेरी हमारी बात हुई। तो मैंने कहा ये बोले परेशानी बड़ी आ रही है, जैसे कि अभिषेक गावड़े ने सबने बताया। तो बोले बहुत मुझे बोले ऐसे-ऐसे फ़ोन आ रहे हैं अवधेश भैया कि यार रिचार्ज के भी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कई संगीत साधक बेचारे अपने रोज के कार्यक्रम करके और अपना घर चलाते थे। महीने में 10 एक कार्यक्रम उन्हें मिल जाते थे, 2-2 हज़ार रुपए, ढाई-ढाई हज़ार रुपए के उनको रोज की 10-12 कार्यक्रम होते थे। शादी-ब्याह हो गई, बच्चे हो गए उन लोगों के। तो थोड़ी-सी अभी कठिन परिस्थिति के दौर से थे, ऐसी चर्चा में से फिर मेरा उस विचार को मैंने आगे बढ़ाया कि नहीं यार इसके लिए हम एक हमारे कॉलेज के बैनर तले ही हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि फंड रेज़ हो। तो फंड रेज़ होने के लिए हमने ये तय किया कि हम किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, किसी से कोई कंपल्शन नहीं है, ना कोई टिकट सिस्टम कुछ भी नहीं कि ये परचेज़ करो, कुछ नहीं। अगर यथाशक्ति इच्छा हो तो ₹100 से लेके जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, यथाशक्ति जो इच्छा हो। संगीत के प्रेमियों से, संगीत श्रोताओं से हमने आह्वान किया कि संगीतकारों की मदद करें। उसके लिए हमने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट आयोजित किया है जिसका नाम है जियो संगीत, जो कल 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे हमारे फेसबुक पेज आईसेक्ट कॉलेज पर प्रसारित होगा। इसमें कार्यक्रम में हमने कोशिश की एक हॉल शो, जैसे बलजिंदर सिंह बल्लू ने बोला था एक हॉल शो होना चाहिए, पर हॉल शो होता नहीं, तो बोले ऑनलाइन हॉल शो होना चाहिए। इसका नाम तो बल्लू ने ये भी हमें सजेस्ट किया था। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। अब इसमें हम लोग सभी अच्छे लोगों को हमने जोड़ा है। कहीं मुंबई के प्रसिद्ध गीतकार, हमारी इंदौर माटी के ऐसे सपूत, मालवा के स्वानंद किरकिरे जी, सारिका सिंह जी, बेहतरीन गायिका, और गिरीश विश्वा जी, जो मुंबई में आज हमारे इंदौर का परचम फैला रहे हैं। ऐसे हमारी सारी शख्सियत इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और बड़े सहृदय हमने उनसे मतलब बोला तो बड़ा उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए, नहीं इंदौर के संगीतकारों के लिए हम लोग भी भैया बिल्कुल तैयार है, अच्छा सुझाव है। तो उन सुझाव उन्होंने माना और कल कार्यक्रम में वो लोग भी अपनी प्रेजेंस देंगे, चाहे एक गीत गाएं चाहे दो गीत गाएं, पर वो अपने संगीतकार भाइयों के लिए या संगीत के लिए बिल्कुल उन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए, साथ में इंदौर के कई कलाकार जिसमें बलजिंदर सिंह बल्लू, जिन बलजिंदर सिंह बल्लू के बारे में तो सुनील भैया आप जानते ही हैं कि
फेसबुक पे अभी तहलका मचा के रखा है। बल्लू भैया के फेसबुक प्रोग्राम ने डेली 70 प्रोग्राम हो गए हैं और डेली करीब जाल सभागृह जैसे ऑडिटोरियम तो भर जाता है वहाँ पे उनके फेसबुक पे रोज। और स्टार रेटिंग में आ गए हैं वो, फेसबुक ने स्टार्स भी प्रोवाइड किया। तो उन बल्लू भैया भी प्रस्तुति देंगे, सुनील शर्मा जी हैं, श्रद्धा जगताप जी, मंगेश जगताप जी, निष्ठा कंधारा जी बहुत अच्छी गायिका, उभरती गायिका, शिक्षा शर्मा हैं। ऐसे काफी कलाकार हमारे भी साथ में है। साथ में हमारे आदरणीय संजय पटेल साहब ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने भी, उनसे भी मैंने आह्वान किया, संजय भी ऐसा काम हो रहा है, बोले उदेश भाई बिल्कुल मेरे लायक क्या, आप बताइए। उन्हें तुरंत हमारे लिए जो हमें उनसे आवश्यकता थी वो जरूर टेक्निकली भी और एज ए प्रस्तुति के रूप में भी उन्होंने अपने इसमें प्रेजेंस दी है। आशीष दवे भोपाल के जाने माने एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो कई इनके एमपी न्यूज में और भारत अपने गवर्नमेंट की कई इनके प्रोमोज में उनकी आवाज होती है गवर्नमेंट की। ऐसे बड़े आर्टिस्ट डिस्कवरी आस्था चैनल से जो जुड़े हैं ये सब उसमें प्रेजेंस दे रहे हैं। सिंड्रेला उनकी शो की शुरुआत करेंगी हमारी। तो एक फॉर्मेट हमने ऐसी बनाया जैसे एक हॉल शो होगा और स्टार्टिंग होगी, फिर प्रस्तुति। प्रसन्न राव जी बहुत अच्छे गायक हैं, वो भी उसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रसिका गावड़े अपनी प्रेजेंस दे रही हैं। तो इस तरीके से ये आयोजन हो रहा है भैया। अच्छा आयोजन कर रहे हैं आप। बड़ी बात यह है कि उन कलाकारों के लिए करना चाह रहे हैं जो कलाकार जिनका पूरा जीवन, जिनकी आजीविका इस संगीत के कार्यक्रमों पर निर्भर थी। पिछले 3 महीने से, लगभग 2 महीने तो पूरे हो चुके हैं और आगे भी आने वाले 6 महीने कोई आसार नहीं दिखते कि हॉल शो शुरू हो पाए। तो निश्चित तौर पर आपकी ये पहल रंग लाएगी, उनके लिए एक अच्छा कदम साबित होगी। ये कितनी बजे से कितनी बजे तक शो होगा? भैया ये 8:30 बजे रात को चालू होगा ये शो, फेसबुक पे, आईसेट कॉलेज के फेसबुक पेज पे। और ये हमें लगते है कि 1:45 से 2 घंटे का शो होगा। और इसमें हमें जिस तरीके की जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, जिस तरीके के इसमें मैसेजेस सभी गणमान्य नागरिकों ने इसमें मैसेजेस भी दिए हैं, शुभकामनाएं, संदेश भी इस कार्यक्रम में उन्होंने दी है, जिसको हम प्रसारित करेंगे। कहीं अपने शहर के सभी गणमान्य अधिकारियों ने भी इसका प्रारूप कैसा होगा? क्या कलाकार एक के बाद एक प्रस्तुतियां देंगे, किस तरह से होगा? बिल्कुल प्रारूप जैसे हॉल शो होता है कि प्रारूप में जैसे इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, क्या कॉज है, पर्पस क्या है, उसके बाद बैक टू बैक। हमने ऐसा नहीं रखा कि हर गाने के बाद एंकर बोले, बट बीच बीच में एंकर आके अपनी जो बैक टू बैक इसमें परफॉर्मेंसेस होंगी और फिर बीच बीच में 3-4 गाने के बाद, 5 गाने के बाद फिर एंकर्स अपना रोल अदा करेंगे और आगे अपनी बात कहेंगे। और ऐसा चलते हुए ये शो अंत तक जाएगा। और ये 10 बजे मतलब 8:30 से 10:30 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस 10:15 तक हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसी हमारी कोशिश है, 1.25-2 घंटे का ये शो। बाहर से जो कलाकार हैं वे भी सब प्रस्तुतियां देंगे। स्वानंद कीर्ति जी की बात कही है आपने, सारिका सिंह की बात कही है, प्रसन्न राव की बात कही है। जी, प्रसन्न राव जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। स्वानंद किरकिरे जी आप जानते ही हैं, मुन्ना भाई MBBS के सारे गीत, 3 इडियट के सारे गीत, परिणीता के सारे गीत, और एक 3 बार नेशनल अवार्ड विनर हमारे इंदौर की शख्सियत, आज मुंबई में बड़े प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। राजकुमार हिरानी साहब की हर फिल्म के वो गीतकार होते हैं। तो उनसे भी हमने आग्रह किया था। तो व्यस्तता तो काफी रहती है, पर उन्होंने, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा नहीं, इंदौर का है और संगीतकारों का ये पर्पस है आपका, तो मैं जरूर इसमें मेरी प्रेजेंस दूंगा। तो वो अपनी प्रेजेंस जरूर इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंस झलकाएंगे। मेरे ख्याल से करीब 10-12 मिनट का परफॉर्मेंस भी वो देंगे, अपनी बात भी कहेंगे, शायद कविता देंगे। तो अनूप जलोटा जी भी अपने भजन और एक गजल और की प्रस्तुति देंगे। तो उनकी प्रेजेंस इस कार्यक्रम में होना ही हमारे लिए बड़ी बात है। तो देखिए, इस तरह से कलाकारों को लेकर किसी शो को ऑर्गेनाइज करना और उनके लिए सोचना एक बड़ी बात होती है। जियो संगीत इस कार्यक्रम के माध्यम से अवधेश दवे जी और उनके साथी लोग मिलकर एक अच्छे कार्यक्रम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आईसेट कॉलेज के फेसबुक पेज पर एक कार्यक्रम होगा, आप इस कार्यक्रम में शिरकत कीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। और अगर चाहते हैं कि संगीत शहर में जिंदा रहे, संगीत से वो छोटे छोटे कलाकार जो अपनी आजीविका चलाते हैं वे भी अपना भरण पोषण सही ढंग से कर पाए,
और इस कठिन परिस्थिति में उन्हें कोई आर्थिक सहायता मुहैया करवा पाए, तो अपना योगदान भी इस कार्यक्रम के लिए जरूर दें। बहरहाल अवधेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरी बात थी अंतिम जी जी अवधेश कि भैया ये कार्यक्रम में हमारा जो अंदाज है, जिस कार्यक्रम से इसमें हमें सफलता क्या अच्छे शुभ संदेश मिले हैं, जाने माने जो कलाकार हैं, सारिका सिंह जी भी हैं इसमें, गिरीश विश्वा जी भी हैं। जी। तो हमें अभी मैसेज आया आपसे बात करते कि अनूप जलोटा जी भी अपनी फेसबुक पे इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे, बड़ी और बात। मुंबई के हमारे सारिका जी को भी हमने निवेदन, तो वो भी इसको शेयर करेंगी। तो बलजिंदर सिंह बल्लू के जिसके 3.5-4 लाख फॉलोअर्स हैं, वो उनके फेसबुक पेज पे भी ये शेयर होगा। तो कुल मिला के ये एक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, देश और मेरे ख्याल से तो विदेशों में भी इनके प्रशंसक हैं, तो वहां तक ये शो पहुंचेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और आप लोगों की शुभकामनाएं, तो मैं आप लोगों से जरूर अनुरोध करूंगा, कार्यक्रम का खूब आनंद लीजिए, और जो इच्छा हो, अगर आपकी मन होता है कि नहीं संगीत को और संगीतकारों के लिए हमको कुछ करना है, तो जरूर कीजिए। हम लोग तो अपना प्रयास इस ओर करेंगे। एक बात और मैं सुनील भाई बताना चाहूंगा कि मैं तो इस कार्यक्रम पे फोकस हूँ, बट मुझे शाम को ही कुछ इस कार्यक्रम में हमारे कई साथी जिनका नाम लेना बड़ा जरूरी होगा यहाँ पर, अभिषेक गावड़े, चंदू राव शिंदे जी, जो संगीत प्रेमी हैं और संगीत के कार्यक्रम में बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं, चंदू भाई, ये सब हमारी शाम को चर्चा हुई थी कि कुछ लोग को ऐसा लगा, तो मैं उन आपके चैनल के माध्यम से या आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी दिल की इच्छा है, हमने किसी से कमिट नहीं किया। मुझे पता लगा किसी ने वीडियो जारी किया है, किसी ने, कि क्या हमारे दिन ये आ गए और हमको ऐसा हाथ फैलाने की आवश्यकता है। तो भाइयों मैं बता दूं, संगीत वाले हाथ फैलाते नहीं, सभी हाथ यूं रखते हैं, संगीत वालों का बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, इसीलिए। पर ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है, हमारा दायित्व है एज सच, कि संगीत के कार्यक्रमों का इतना अनूठा आनंद देते हैं। हमारी दिन भर की थकान जब शाम को हम, सुनील भाई आप भी बड़े संगीत के कलाकार शौकीन हैं, हर कार्यक्रम में आपसे रूबरू हो जाते हैं, मुलाकात होती है, आप भी अपनी प्रेजेंस देके वहाँ पे सबका हौसला अफजाई करते हैं, आप जैसी शख्सियत शहर के सब पहुंचते हैं, कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। तो ये मनोबल बढ़ाने का समय है, तो मैं सभी से नम्र निवेदन करूंगा, आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए, और जब जब आप कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो कुछ लोग इस तरह से सक्रिय होते हैं, तो उनकी भूमिका उनकी होती है, अपनी होती है, आपका उद्देश्य पवित्र उद्देश्य है, आप उस पर लगे रहिए, इसलिए आप उन सब चीजों की चिंता छोड़ दीजिए। बहरहाल आपने इस पूरी जानकारी को हमारे साथ शेयर किया, हमारी ओर से आपके कार्यक्रम को लेकर अग्रिम शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।